कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड हर्ब्स हमारे बॉडी में आने के सोर्सेस हैं फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। फूड कई तरीके के होते हैं, जैसे होल फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड, फ्रोजन फूड, इसके अलावा एजिड फूड। थायामीन एक सब्सटेंस है जो कि एजिड और फर्मेंटेड फूड में मिलता है। ये चिकन लिवर, बियर, रेड वाइन या फिर सॉसेज, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर देखा जाता है। इन सब डिफरेंट ऑफ फूड्स के थ्रू हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन जो भी बॉडी के ज़रूरत है वो लेते हैं। ऐसे ही सप्लीमेंट से भी हम लोग विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। उनका फॉर्म सिर्फ होता है पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड फॉर्म में वो आते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हम लोग सप्लीमेंट्स के बिना सिर्फ और सिर्फ फूड के साथ हमारे मसल बिल्डअप और वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं, या फिर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल डील कर सकते हैं बिना सप्लीमेंट के। हाय, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड वर्सेस सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग वेट लॉस। ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबके सामने बोल देना चाहती हूँ कि मैं किसी कंपनी को, किसी ब्रांड को या किसी इंडिविजुअल को गलत नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना स्टडी आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो होल फूड है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, सीरियल्स, लेंटिल्स, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। यूके, यूएस में जो डाइट प्लान चल रहा है या जो वो लोग इनटेक करते हैं, जो उनका डाइटरी शेड्यूल्स है या उनका जो लाइफस्टाइल्स है, उनके साथ अगर हम अपने लाइफस्टाइल कंपेयर करें या डाइट हैबिट्स कंपेयर करें तो वो टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट्स वेरी करता है उनके कंट्री के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग स्कॉटलैंड के काउ मिल्क से इंडियन काउ मिल्क का डिफरेंस करें तो डेफिनेटली वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उनकी फीडिंग और हमारे यहाँ की फीडिंग अलग है, इसीलिए उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी डिफरेंट होते हैं। इसीलिए किसी जर्नल से या कोई भी वीडियो देख के इंस्पायर होके वो चीज़ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से डिस्कस करके फिर वो अडॉप्ट करना। हमारा बॉडी लैंग्वेज अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। रैंडमली कोई स्टेप उठाने से पहले, कुछ अपने शरीर के ऊपर करने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए। फूड्स में होलसम फूड रियली एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो हेल्दी, फ्रेश एंड न्यूट्रिएंट्स इनरिच होता है, जो कि हमारी डेली के लाइफ में और हमारे वेट लॉस जर्नी को दोनों को सपोर्ट करता है। प्राइमरी गुड फूड्स, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क, पोल्ट्री, मीट्स, ये सारी चीज़ बहुत हेल्दी है जो आप डेली अपने फूड लिस्ट में, अपने डाइट में ऐड ऑन करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो आप फूड्स, हेल्दी फूड ऐड कर रहे हो, इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कितनी है, इसमें कितने मिनरल्स है, कितने विटामिन्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इसमें जाएंगे तो आप पूरा दिन कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे। हेल्दी फूड है, चलो खाओ, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हम कितना खा रहे हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ईटिंग कर लेते हैं। इसमें आपका जो हेल्दी फूड था वो भी अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और कई सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू होते हैं। अगर विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये अगर इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो कई सारे रिसर्चर्स ने ये साबित किया है, कई सारे जर्नल्स में आए हैं कि आपको सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा दिन का काम छोड़ के अपने पूरे दिन की न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेशन में लग जाओ। अब आते हैं प्रोसेस्ड, फ्रोजन और कैन फूड की तरफ। ये फूड मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये फूड कभी भी हेल्दियर नहीं हो सकता है। ना ये आपके वेट लॉस को सपोर्ट करेंगे और ना ही आपके डेली के जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको डील करने में आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें पोर न्यूट्रिशन, हाई सोडियम और हाई फैट के अलावा कुछ भी नहीं होता है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। इसीलिए इन सब फूड को आप अवॉइड करें, वही अच्छा है। ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और कई तरीके के केमिकल्स होते हैं। ये फूड सिर्फ आपको टेस्ट देता है, जिस कारण इसका जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। मार्केट में आपको प्रोसेस्ड फूड भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये टेस्टी है, इस वजह से हम इसे खाते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, 5 मिनट के अंदर हम लोग 1 पाउंड चिप्स
ऐसे ही खा जाएंगे बड़े खुशी खुशी से। लेकिन उसके जगह पे अगर एक प्लेट सैलड, कलरफुल सैलड दे दे जिसमें ब्रोकली, कैरेट, बेल पेपर वगैरह होगा, उसके 2 टुकड़े खाने में ही आपको 10 मिनट लग जाएगा। आप खुद ही समझ सकते हो कि प्रोसेस्ड फूड इतना ज़्यादा डिमांडिंग क्यों हो चुका है। पूरे दिन में आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, ये सारे पजल में से निकलने का एक ही तरीका है, वो है सप्लीमेंट्स। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स ही आपके बॉडी को सपोर्ट कर पाएगा, वेट लॉस और हेल्दी डाइट में आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो फूड ले रहे हो उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो भी पैकेजिंग और प्रोसेस्ड फूड हम यूज़ कर रहे हैं, उन कंपनी को बोलते हैं कि आप पूरा कैलोरी और पूरा न्यूट्रिएंट्स का लिस्ट उसमें ज़रूर मेंशन करना। रहता भी है उसमें मेंशन किया हुआ, लेकिन इतना बड़ा लिस्ट कैसे मेंशन करेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स का? पॉसिबल नहीं है। और उस पर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फूड्स एंड ड्रग्स से बिल्कुल अलग है। फूड को कंप्रेस करके बनाया जाता है फूड सप्लीमेंट, जो हमारे बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स में आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट मिलता है, जो आपके पूरे दिन के कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जो आप कैलोरी या न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हो। साथ में ये बहुत छोटे फॉर्म में आता है, कैप्सूल, टैबलेट या पिल्स के हिसाब से या लिक्विड के हिसाब से। टेस्ट लिस्ट होता है, जैसे ब्रोकली और कैरेट को खाने में आपको दिक्कत होती है, वो चांसेस भी नहीं रहते हैं। और ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। बट एक बात का ध्यान रखना, सप्लीमेंट्स सिर्फ सपोर्ट करता है, लेकिन मील प्लान जो आपका है वो तो चलेगा ही। आप कभी भी मील रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते। मील रिप्लेसमेंट उनके लिए बनाया गया है जो वॉकिंग है, जो घर पे नहीं ले पाते हैं। एक मील वो रिप्लेस कर लेते हैं कोई प्रोटीन शेक से या कोई प्रोटीन बार या कुछ किसी चीज़ से। लेकिन आपको जो आपका पूरे दिन का मील है उसके साथ सप्लीमेंट्स को लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स कभी भी आपके मील को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 1950 में सबसे पहले केमिकल डिफाइंड डाइट की शुरुआत हुई थी। ये एनिमल्स के ऊपर किए जाने वाले टेस्ट हैं। इट्स अ लिक्विड मिल्क जिसमें अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स सही क्वांटिटी में होता है आपके लाइफ सपोर्ट के लिए। रिसर्चर्स का कहना है केमिकल डिफाइंड डाइट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वेट लॉस में। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इन सब सुपर फूड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जब आपके बॉडी कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं तो आपको स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सो द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड सप्लीमेंट्स आर, फूड्स हम अपने डाइट में रैंडमली लेते हैं, बट सप्लीमेंट्स एक कंट्रोल अमाउंट पे हमारे बॉडी में जाते हैं। फूड्स में बायो अवेलेबिलिटी वैरी करता है, बट सप्लीमेंट्स में हाईली बायो अवेलेबिलिटी होता है। फूड्स में कैलोरीज होती है, बट सप्लीमेंट्स में जनरली कैलोरी नहीं होती या फिर लो कैलोरी होती है। फूड्स टू बी मेड टाइम, एनर्जी और मनी, तीनों चीज़ लगता है तब जाके खाना बनता है। सप्लीमेंट्स डेफिनेटली कॉस्टली होता है, लेकिन वो आप बाज़ार से लाके सीधा खा सकते हैं। फूड्स में कोई इंस्ट्रक्शन लेवल नहीं होता है कि कितने कैलोरी है, कितने न्यूट्रिएंट्स है, कितने विटामिन, मिनरल्स हैं, बट सप्लीमेंट्स में हर एक न्यूट्रिएंट्स आपको लिस्टेड मिलेगा। फूड इज़ मैंडेटरी, वी मस्ट ईट। कैसे भी हो खाना आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे कम खाए चाहे ज़्यादा खाए। सप्लीमेंट बेसिकली टारगेट बेस होता है, आपको कोई पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेते हो, चाहे हेल्दी डाइट हो चाहे वेट लॉस डाइट हो। कोई पर्टिकुलर रीज़न को कंप्लीट करने के लिए आप सप्लीमेंट्स को इनटेक करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि खाना अपनी जगह पे है, मील के साथ आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। मील में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको दूर करने के लिए हम सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करते हैं, लेकिन मील रिप्लेसमेंट बोल के कुछ नहीं है। आपको अपने खाने के साथ अपने सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी आप वेट लॉस बहुत जल्दी कर पाएंगे। होपफुली सप्लीमेंट्स को लेके जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में थे उसको मैं दूर कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल में। इफ़ यू थिंक ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव था तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे होम।